मैंने डर के मारे उसे गले लगा लिया। मनोज ने मुझे अपनी बाहों में मजबूती से जकड़ लिया। आज पहली बार मैं मनोज की बाहों में थी। बारिश में भीगते हुए जैसे ही हम एक दूसरे के संपर्क में आए, हमारे ठंडे शरीर गर्म होने लगे। हम दोनों एक दूसरे के भीगे हुए शरीर को चाहने लगे। थोड़ी ही देर में मुझे उसके करीब होने का एहसास होने लगा और उसने कहा कि अगर हम और करीब आएं तो और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद घंटों तक सिलसिला चलता रहा। एक बार मैं और वह बारिश में ऑफिस पहुंचे थे और वहां कोई दूसरा नहीं आया था। मैं रोशनी हूँ। मैंने अपनी नौकरी 2 साल पहले शुरू की थी। कुछ ही समय में वहां सब मेरे दोस्त बन गए थे, जिनमें से एक मनोज था। हम दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। वो मुझे लेने रोज मेरे घर आता था और उसके साथ मेरा लगाव काफी बढ़ गया था। हम साथ में खाना भी खाते थे और इस वजह से ऑफिस में सबने हमें कपल कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों एक दूसरे का साथ इतना पसंद क्यों करने लगे थे। सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, हम जहाँ भी जाते थे, ऐसा लगता था जैसे हमें साथ चलने की आदत हो गई है। न तो उसने कभी मुझे प्रपोज किया और न ही मैंने उसे। मुझे समझ नहीं आता था कि उसके साथ रहकर मुझे एक अजीब सी शांति क्यों महसूस होती थी। अगस्त का महीना था और हर दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक ऐसे ही बारिश वाले दिन मैं सुबह 9 बजे भीगे हुए मनोज के साथ ऑफिस पहुंची। वहां जाकर देखा कि चपरासी ने ऑफिस तो खोल दिया था, लेकिन और कोई नहीं आया था। जब मनोज ने बॉस को फोन किया तो पता चला कि बारिश रुकने के बाद ही सब आएंगे। चपरासी भी अपना काम खत्म करके घर चला गया और वहां सिर्फ मैं और मनोज रह गए। मैंने कहा, दोस्त, आज बहुत बारिश हो रही है। मनोज ने कहा, अच्छा है ना, आज हमें अकेले मिलने का मौका मिल गया। इतने में ही जोर से बिजली कड़की और मैंने डर के मारे मनोज को गले लगा लिया। मनोज ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। बारिश में भीगे होने के कारण हमारे शरीर गर्म होने लगे। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और करीब आने लगे। हमारे होंठ एक दूसरे से मिल रहे थे। मनोज ने एक हाथ मेरी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से मेरे गालों को सहलाने लगा। उस दिन मैंने प्लाजो और शर्ट पहनी थी। उसने मुझे सोफे पर बिठाया और अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। मुझे एक अजीब सा नशा होने लगा। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से तुम्हें देखा है, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। मनोज ने कहा, मेरे प्यार, अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। वो मुझे अपने केबिन में ले गया। मनोज की आंखों में एक अलग ही तूफान था। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज इस पल को जी लेते हैं। मेरा पहले एक बार ब्रेकअप हो चुका था, इसलिए मैं मनोज को खोना नहीं चाहती थी। मैं अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहती थी। जैसे जैसे बारिश बढ़ी, हमारा प्यार भी गहरा होता गया। मनोज ने कहा, क्या मैं हमारी इस मुलाकात को अधूरा छोड़ दूं? मैंने कहा, नहीं, आज मुझे जो शांति मिली है, उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। हम दोनों एक अलग ही दुनिया में खो गए थे। थोड़ी देर बाद जब मैंने बाहर देखा तो बारिश कम हो चुकी थी। मैंने इशारों में मनोज को बताया कि अब हमें संभल जाना चाहिए। हम केबिन से बाहर आए और सोफे पर बैठ गए। धीरे धीरे ऑफिस का स्टाफ आने लगा। उसके बाद जब भी हमें मौका मिलता, हम इन खूबसूरत पलों को साथ बिताते। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का सारांश लिखूं या